हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज की कहानी है बहू और बेटी। ये एक पारिवारिक कहानी है। इसे सुनकर आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। मैं कहानी शुरू करती हूँ। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी, वो वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। नम्रता ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। उसकी माँ ने दूसरी तरफ कहा, हाँ बेटी, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये घर तुम्हारा ही है। ठीक है माँ, मैं कल आ जाऊँगी। नम्रता खुश होकर बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। कमला जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गईं। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुपमा सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाज़ार जाकर कुछ फल और सब्जियां मिठाइयां लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत दोनों अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया और वह मन ही मन में सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नज़र आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना, हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ। तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है कि मैं अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुलें और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की सुन ली हो और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है। इस बार वो नहीं आ सकती। पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी नहीं कहा। इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, उससे मैं समझाती हूँ। नम्रता ने फ़ोन अपनी सास को दिया। पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, हाँ कहिए। दरअसल नम्रता कल त्यौहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। नम्रता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर इस बात के लिए हमने कभी नहीं रोका। इस बात से ना ही हमें कोई दिक्कत है। कुछ दिन पहले मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनुपमा की माता जी मिली। उनसे गपशप करने के दौरान उन्हीं की बातों में पता चला कि अनुपमा को साल में एक ही बार मायके जाने को मिलता है, वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है कि आपको पहले अनुपमा को मायके भेज देना चाहिए। अपनी समधन के हर शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार जाना ही नहीं। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ नम्रता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज़ किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब मायके जाती है तो भाभी थोड़ा उदास रहती हैं। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि अनुपमा, कुछ दिनों के लिए नम्रता नहीं आने वाली, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही अनुपमा का चेहरा खुल गया, क्योंकि वह पहली बार ऐसा था जब उसकी सास ने उसके सामने से उसको मायके जाने के लिए बोला हो। अगले दिन अनुपमा अपने मायके गई। इस बार एक दो दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर के लिए रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब लौट कर आई तो उसका चेहरा खुला हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थीं। अनुपमा के आने के बाद नम्रता भी अपने मायके आई। इस बार वो खुद सामने से ही भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। नम्रता ने अपनी माँ से बात करते हुए उन्हें भी अच्छे से समझाने में मदद की
वह कहीं न कहीं अनुपमा के साथ गलत व्यवहार कर रही थीं। दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी और वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात काम न करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। पार्वती जी ने अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू भाभी ननंद के बीच की कड़वाहट को दूर किया और रिश्तों को और भी मीठा और मजबूत बनाया। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।